नमस्कार दोस्तों, मैं एसजीएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनकी उम्र 29 साल 10 महीने है। ठीक है। इनके बारे में इनका पहला क्वेश्चन है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे ज्ञान के अनुसार इनकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी। दूसरा ये है क्वेश्चन कि मेरी शादी कब तक होगी? तो हम इनकी शादी को अभी एनालिसिस करेंगे और मेरी लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम इनका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इनके पूरे जीवन का एनालिसिस करते हैं तो इनकी जो हथेली है वह रेक्टेंगुलर ज़्यादा है और स्क्वायर कम है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेल्समैनी, और यूँ कह सकते हैं कि सेल्समैनी तथा जो नेट के थ्रू जो वर्क होता है उसमें बहुत अधिक प्रागाढ़ होते हैं, और कुछ स्क्वायरिश होने के कारण ये कुछ मेहनती भी होते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छी कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगुलर भी है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका रेक्टेंगुलर होता है, बैठे का काम भी कैसे करते हैं, यूँ समझ लो कि ये फ़ोन पर ही अपने सारे कामों को लगभग पूरा कर देते हैं। चूँकि इनकी हथेली स्क्वायरिश है तो मेहनती भी अच्छे होते हैं ये। दूसरा ये है कि अगर इनके अंगूठे को देखा जाए तो अंगूठा काफ़ी अच्छा और लंबा है, लेकिन इनका अंगूठा आगे से चौड़ा है, तो इनका ध्यान ज़रूर भटकता होगा कि इसको कर लूँ, उसको कर लूँ। मतलब इनका ध्यान भटकता होगा। ठीक है। एक जगह अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते होंगे कि एक ही जॉब में। दूसरा यह है कि इनका जो अंगूठा है वह लंबा होने के साथ फर्स्ट फैलन अच्छा है तो कार्य के प्रति जिद होगी, और दूसरा फैलन उससे भी बड़ा है और अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति जब बोलने की आवश्यकता होती है मैं बोलते हैं, और जब चुप रहने की आवश्यकता होती है बिल्कुल चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो हथेली के मुकाबले में इनका अंगूठा थोड़ा पतला है, तो ऐसे व्यक्तियों का मोस्टली कॉम्प्रोमाइज नेचर ही रहता है, कॉम्प्रोमाइज नेचर ही रहता है। जो ये छोटी उंगली है ये सूर्य की उंगली की ओर झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें पैसे कमाने की ललक बहुत अधिक होती है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो सूर्य की उंगली है, सॉरी, जो छोटी उंगली है बुद्ध की उंगली, ये लगभग पहुंच रही है लेकिन कुछ नीचे है, तो ऐसे व्यक्ति लापरवाह होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग तथा मनी मैनेजमेंट इनका कम पाया जाता है, लेकिन ये जो पैसे कमाने से नहीं रोकता क्योंकि इनके हाथ में जो ट्रायंगुलर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उपस्थित हैं, तो पैसा तो ये अपने जीवन में खूब कमाएंगे। ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट ही नहीं होता, जहाँ 100 रुपये की खर्च करने की आवश्यकता होती है वहाँ कुछ ज़्यादा पैसे ही खर्च कर देते हैं। और दूसरा इनका डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग भी सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है। और ये सूर्य की उंगली जो है और ये बृहस्पति की उंगली है, लगभग दोनों बराबर हैं। बृहस्पति की उंगली जो है ये शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी ये धार्मिक होते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और दूसरा इनके पास एक शक्ति और होती है कि इनके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। हर साथ इनके नीचे भी, इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी। जिन व्यक्तियों के यहाँ पर चंद्रमा बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इनके हम पर्वतों के बारे में डिस्कस करें। अब दूसरा है कि जिन लोगों के इस जगह थोड़ा सा भी उभार होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको नाम के प्रति बहुत अधिक वो होती है,
पैसा चाहे कम मिले लेकिन नाम होना चाहिए, हर काम में उनको माला पहननी चाहिए। दूसरा ये है कि इनके हाथ में, अब इनका जब क्वेश्चन था कि क्या मेरी सरकारी जॉब लगेगी, तो दोस्तों सरकारी जॉब लगने के लिए व्यक्ति के हाथ में इस जगह यस साइन होना ज़रूरी है। दूसरा, इधर स्क्वायर उपस्थित होना ज़रूरी है। तीसरा, इस जगह यहाँ पर एक ट्रायंगल उपस्थित होना चाहिए, जो मैं आपको दिखा दूंगा, और कोई ना कोई रेखा इस प्रकार से आती हुई ज़रूरी होनी चाहिए। और इनके हाथ में ये सारे साइन उपस्थित हैं, तो सरकारी जॉब तो लगेगी, ठीक है ना। मैं ट्रायंगल भी दिखा दूंगा। अब देखो, इनके हाथ में यहाँ पर यस साइन उपस्थित है। दूसरा यह है कि इनके हाथ में विद्या रेखा भी उपस्थित है और एक छोटी रेखा भी उपस्थित है। तो इनके हाथ में विद्या रेखा उपस्थित होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको अपनी विद्या का घमंड भी होता है, जिनके हाथ में 2 रेखा उपस्थित होती हैं। चूँकि इनके हाथ में इस प्रकार की विद्या रेखा उपस्थित है, तो ऐसे लोगों को अपनी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होता है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि इनके हाथ में एक से अधिक स्क्वायर बने हुए हैं, ये बहुत अधिक शुभ साइन होता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से एक से अधिक स्क्वायर उपस्थित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, चूँकि इनके हाथ में बड़े बड़े स्क्वायर साइन उपस्थित हैं, तो इनका मल्टीनेशनल लेवल का वर्क होगा। एक देश से दूसरे देश के लोग इनसे जुड़ेंगे। इनका जो वर्क होगा मल्टीनेशनल लेवल का होगा। मल्टी स्टेट तो होगा होगा होगा, और मल्टीनेशनल लेवल का होगा, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इनके हाथ में बहुत अच्छा एक साइन है कि इस जगह ये ट्रायंगल उपस्थित है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल उपस्थित होता है, तो दोस्तों वह व्यक्ति, सॉरी, यहाँ पर भी उपस्थित है और एक ट्रायंगल ये उपस्थित है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रायंगल उपस्थित होता है, ऐसे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। जो ये सोचते हैं वो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर 101% वो पूरा होता है, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो अगर इनकी हम फिश साइनों की काउंटिंग करते हैं, तो देखो इनके हाथ में एक से अधिक फिश साइन उपस्थित हैं, जो मैं आपको 1 बाई 1 दिखाता हूँ। देखें, इनका जो ये सन माउंट है, इस पर देखें, इस जगह एक से अधिक फिश उपस्थित हैं, काफ़ी सारी फिश उपस्थित हैं। 1 2 3 4, नाड़ी की रेखा में ही बहुत अधिक फिश उपस्थित हैं। 5, बहुत अधिक फिश इनकी 6 7, इनकी नाड़ी का रेखा में ही इतनी फिश उपस्थित हैं कि इनके पास जब तक होल लाइफ है, तब तक इनके पास कंफर्टेबल इनकम रहेगी। और देखो, और फिश साइन मैं आपको बताता हूँ, जो इनके इस माउंट पर उपस्थित हैं। देखें, ये सब फिश साइन है, ठीक है ना। ये जितनी भी है सब फिश साइन है, जो नाड़ी का रेखा में उपस्थित हैं। मतलब इतनी फिश साइन उपस्थित हैं इनकी नाड़ी का रेखा में कि इनके पास इनकम बनी रहेगी। धन रेखा अच्छी है, तो इनके पास होल लाइफ इनकम बहुत अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। ये देखो, सूर्य पर्वत के सूर्य लाइन पर ही जो फिश साइन उपस्थित है, ये बहुत अच्छा पैसा देने वाली होती है।
ये बहुत अच्छा पैसा देती है जो इस लाइन पर उपस्थित होती है फिश साइन। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो ये क्रॉस है, ये जीवन में 4 इफ़ेक्ट देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके पिता से दूर रहते हैं, या पिता की बचपन में डेथ हो चुकी होती है, या फिर पिता से बनती नहीं है, या चौथा ड्रॉबैक तो रहता ही रहता है कि ये अगर कोई भी कार्य करें तो इनके पीछे लग जाती है पब्लिक, तो इनको अपना कदम पीछे हटाना पड़ता है। मतलब इनकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, चाहे एक अच्छे के लिए करें चाहे बुरे के लिए करें, तो लोग इनके पीछे हमेशा ही लगे रहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनके हाथ में बहुत अधिक, एक से अधिक फिश साइन उपस्थित हैं। ठीक है। जब व्यक्ति के हाथ में एक से अधिक फिश साइन उपस्थित होती हैं तो ऐसा व्यक्ति, देखो यहाँ तो गुच्छा है पूरा फिश साइन का, इस जगह तो एक गुच्छा बना हुआ है फिश साइन का, एक से अधिक, देखो सारी फिश हैं, ये मैंने पहले ही बताई थी और फिर मैं आपको बता दूं, फिश ही फिश उपस्थित है। व्यक्ति के हाथ में एक या दो ही फिश होती हैं तो ही उसके जीवन में कंफर्टेबल इनकम हो जाती है। इनके जीवन में तो इनकम बहुत अधिक बनने वाली है। देखो ये फिश साइन, फिश ही फिश उपस्थित है इनके जीवन में। एक दो फिश तो ज़्यादा, कितनी फ़िश निकाल लो, फिश जितनी बड़ी फ़िश होती है, ये फ़िश तो बहुत बड़ी है जो मैंने अभी अभी आपको निकाल के बताई थी। तो फिश साइन इनके हाथ में इतनी है कि इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम ही बनी रहेगी। तो एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथ में है, इस जगह सॉरी, ये, और देखो इस जगह से देखें, ये रहा और ये रहा, स्टार उपस्थित है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में स्टार उपस्थित होता है तो दोस्तों यूँ समझ लो कि जैसे सूरज चमकता है, ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उसी प्रकार से शाइन करते हैं। ये स्टार जब जब शाइन करता है, जब जब इनको आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा शाइन करते हैं। जब ये पढ़ते हैं तो बहुत अधिक होशियार रहते हैं। हर कोई ऐसे व्यक्तियों की बड़ाई करता है। मतलब यूँ समझ लो कि ये स्टार जो होता है, ये ऐसे व्यक्तियों के हर कार्य को साइन कराता है, और जब जब साइन होता है तो इनका नेम फेम होता है। ठीक है ना। अब आगे मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया। ये इनका जो यहाँ पर ये पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच का जो स्थान है, ये कुछ फूला हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य महसूस होता है। दूसरा देखा जाए तो इनके हाथ में ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सीरियस ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो ये इनका जो शनि पर्वत है वो फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा, अच्छा है फ्लैट, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आलस्य इनमें बहुत कम होता है। दूसरा ये है कि इनके इस पर्वत पर वर्ग बना हुआ है, तो जब किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर वर्ग बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलती है, मिलती है, मिलती है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इनके हाथ में सरकारी जॉब है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर यस साइन होना चाहिए, फिश होनी चाहिए छोटी बड़ी, इनके हाथ में तो गुच्छा बना हुआ है फिश का। ठीक है। और एक इस प्रकार का साइन भी होना चाहिए जो इनके हाथ में उपस्थित है। ठीक है। ये इनके हाथ में यहाँ पर उपस्थित है। ये इनका बृहस्पति पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत पर वर्ग देखो कितना बड़ा हुआ है, कितने बड़ा वर्ग है, तो एक नहीं एक से अधिक हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 32 साल पर ये प्रॉपर्टी बना लेते हैं और 35 साल तक, 34 या 35 साल तक उस प्रॉपर्टी की ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये सेवाभावी होते हैं। दूसरा, ये ज्योतिषी, या हम यूँ कह सकते हैं कि सेवाभावी होते हैं, और ऑकल्ट साइंस पर इनका ध्यान जाता है, और मल्टीपल इनकम के सोर्स उधर भी बोल रहे हैं और इधर भी बोल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन वर्ग इनके हाथ में, अब मैंने आपसे कहा था कि इनके हाथ में त्रिभुज है, मैं आपको बताऊंगा कि इनके हाथ में त्रिभुज है।
शनि उस पर सूर्य पर्वत पर इनके हाथ में त्रिभुज है। ये जो रेखाएं होती हैं इनकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन दुनिया के लिए तो ऐसा होता है कि इनकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इनका ये है भारी मंगल, सॉरी अंदरूनी मंगल। अच्छी स्थिति में इंटरनल एनर्जी बहुत अधिक होगी। ये भारी मंगल है, ये भी अच्छी है, जिससे मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे। ठीक है। लेकिन इनका चंद्र पर्वत थोड़ा सा कम है, दबा हुआ है, तो परचेज पावर इनकी कम होगी। और दूसरा अगर देखा जाए तो इनके इस पर्वत पर व्लेडर बना हुआ है, 1 2 3 4। तो ऐसे व्यक्ति यदि 4 इस प्रकार से साइन वर्ग बने होते हैं और जो सीधे बृहस्पति पर्वत की ओर देखते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मिलियनर्स जरूर बनते हैं, मिलियनर्स जरूर बनते हैं। ये अपने हाथ को देखें, इनके इस प्रकार से 4 वर्ग जरूर बने हुए होंगे, और ये अगर बने हुए हैं तो ये मिलियनर्स जरूर बनेंगे बनेंगे बनेंगे, अपनी लाइफ में मिलियनर्स बनेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 4 होने चाहिए, और ये चारों के चारों किधर देख रहे हो, बृहस्पति पर्वत की ओर देखने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो इनके जो ये पर्वत है इसके ऊपर क्रॉस का भी निशान है। इनके चंद्र पर्वत पर देखें क्रॉस का भी निशान है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको लाइफ के प्रति थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग भी रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर इनको उपाय चाहिए तो मैं इनको उपाय दे दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है ना। अगर इनका ये पर्वत देखा जाए, देखो ये इनका शुक्र पर्वत है। अगर इनका शुक्र पर्वत देखा जाए बहुत ट्रमेंडस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लग्जीरियस लाइफ जीते हैं अपने जीवन में। इनके पास ये रेखा इस बात की ओर इंडिकेशन करती हैं कि इनके पास गाड़ी घोड़े और इनका जो मकान होता है वो देखने दिखाने लायक होता है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, पहनावा भी इनका देखने दिखाने लायक होता है। और जो मकान और जो बनाते हैं उसको पब्लिक ऐसे जैसे किसी मकान को देखने जाते हैं ना, इस प्रकार की बहुत अच्छी सजावट बना कर रखते हैं अपने मकानों में। ये इस प्रकार से इनका मकान बहुत अच्छी स्थिति में बनाते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत सुख का कारक होता है और सुख इनके जीवन में ज़रूर मिलेगा। दूसरा मैं इनको एक चीज़ बता देता हूँ, जीवन के किसी भी ना किसी पड़ाव में इनको लाइफ में शेयर की या सट्टे की ओर दिमाग ज़रूर जाएगा। मोस्टली सट्टा तो अब ख़त्म ही हो गया, शेयर की ओर जाता है। इनको मैं एक चीज़ बता दूं कि लॉन्ग टर्म में अगर पैसा लगाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा। ठीक है। शेयर सट्टे की ओर ज़्यादा ध्यान जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये इनका मंगल पर्वत है। मंगल पर अगर देखा जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति में, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर एक कोई देखो, अगर मंगल पर्वत पर ये अपने हाथ को देखेंगे, अगर इस प्रकार से एक ही बिंदु पर काटता हुआ स्टार है, तो ऐसे व्यक्तियों में 2 कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला कैरेक्टर तो इनके पास ये होता है कि अपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टी बना लेते हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है। दूसरा, ये किसी भी कार्य को करते हैं तो ऑन टाइम रहते हैं। इन दोनों में से उसके साथ कोई ना कोई एक बात ज़रूर होती है, किसी के साथ दोनों भी हो जाती हैं। जैसे कि ये है, ये एक ही बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, नहीं ये भी क्या होता, स्टार होता। ठीक है ना। एक ही बिंदु पर काटने चाहिए। इस फोटो में एक ही बिंदु पर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगे, या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे ट्रेन पकड़नी है तो 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। इस प्रकार का कैरेक्टर इनमें होता है। इन दोनों में से कोई एक, किसी के साथ एक होता है, किसी के साथ दोनों पाए जाते हैं। अब इनकी रेखाओं के बारे में देखें तो इनको एक चीज़ की मैं बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ कि इनकी पत्नी जो आएगी बहुत अधिक अट्रैक्टिव आएगी।
ठीक है ना। ये जो मैंने बताया इस बात को ध्यान रखें। अगर इनकी ये जो बृहस्पति की ये जो हृदय की लाइन है ये बिल्कुल बृहस्पति तक पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देवदूत के समान होते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों पर कोई 1 रुपये भी उधार हो तो ये उसको आगे से चल कर देकर आते हैं। दूसरा ये होता है कि ये सबके साथ भला करते हैं, लेकिन जब कोई भी इनके साथ भला नहीं करता है, जिसके साथ इन्होंने भला किया है और लेकिन वो इनके साथ भला नहीं करता है, तो इनको इरिटेशन आती हैं, ठीक है ना। तो इनकी देवदूत के समान प्रकृति होती है। दूसरा ये है कि ये जो रेखाएं होती हैं ये उन व्यक्तियों के हाथ में पाई जाती हैं कि लाइफ में जब भी अपने सगे संबंधियों को पैसा देंगे वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है, तो पैसा फंस जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। ये जो रेखा पाई जाती हैं माता पिताओं के सेवा भावियों के पास पाई जाती हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल सीधी जा रही है। जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बिल्कुल सीधी होती है तो ऐसे व्यक्तियों में 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट है कि इनमें निरीक्षण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, उसको अंतिम समय तक निरीक्षण करते हैं, पूरी गहराई तक निरीक्षण करते हैं, फिर उसके पॉइंट पर पहुंचते हैं। दूसरा ये होता है कि जब ये किसी भी जगह 10 मिनट ना तो खड़े रह सकते हैं ना ही बैठ सकते हैं। अगर 10 मिनट खड़े रहेंगे तो एक अजीब ही प्रकार का पेन इनके पीठ में शुरू हो जाता है, और उसी प्रकार से अगर ये बैठ गए तो कोई ना कोई पेन शुरू हो जाएगा बिना सहारे के। अगर कथा सुनने बैठ गए तो ये बैठ ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि इनकी मस्तिष्क रेखा को कई सारी रेखाएं छोटी छोटी काट रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में कमर दर्द से परेशानी रहती है। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रेखा और ये रेखा अलग अलग हैं। ये यहाँ से अलग शुरू हुई है, तो जीवन के इस पड़ाव पर, ये पड़ाव काफ़ी लंबे समय के बाद आएगा। ये आएगा 47 के आसपास। इस पीरियड में ये बहुत अधिक कम्युनिकेशन इनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, बहुत अधिक धार्मिक हो जाएंगे उस पीरियड में जाकर। मैंने बताया ना, ऊपर भी बताया था और यहाँ पर फिर बता देता हूँ, धार्मिक हो जाएंगे, बहुत अधिक धार्मिक हो जाएंगे। और हो सकता है कि इस पीरियड में आकर ये कोई ना कोई किताब भी लिख दें, ठीक है। और इसके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता दूं, ये बहुत अधिक जिद्दी भी होते हैं, और जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उस कार्य को करने के लिए पहुंच जाते हैं, और काम होते ही उस जगह से निकल भी जाते हैं। तो ये इनका करैक्टर होता है। अब इनके जीवन रेखा के आधार पर चलते हैं। पहले तो बात थी कि इनके हाथ में त्रिभुज है या नहीं है। तो देखो, बिल्कुल क्लियर कट इनके हाथ में त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके हाथ में त्रिभुज है, तो इनकी सरकारी नौकरी लगना तो बिल्कुल कन्फर्म है। अब सरकारी नौकरी लगेगी किस उम्र में और इनकी शादी किस उम्र में होगी, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इनकी हम शादी की बात करते हैं तो ये इनकी शादी की उम्र हो गई। शादी हो गई इनकी एज ऑफ 31, 30 हाफ एंड 31 ही मान लेकर चलें आप। और इसके पहले 6-7 महीने पहले इनकी जॉब लग जाएगी, अर्थात ये 30 तक पहुंचते पहुंचते अपनी जॉब को प्राप्त कर लेंगे, और 31 तक पहुंचते पहुंचते, 30 एंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते या 30 तक पहुंचते पहुंचते 31 तक पहुंचते पहुंचते इनकी शादी हो जाएगी। इसके बाद 32 पर इनको एक राहु रेखा काटेगी, फिर 34 पर इनको राहु रेखा काटेगी। और ये जब भी राहु रेखा काटेगी ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, और इसी पीरियड में ये इनको छोटी छोटी राहु रेखाएं ये भी काट रही हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि 34, 35, 36, 37 और
ये राहु रेखा जो है ये काटेगी, ठीक है। और इसी पीरियड में 40 के आसपास ये अपना स्थान चेंज कर देंगे या व्यवसाय चेंज कर देंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। बस 2 या 3 महीने के लिए अपने व्यवसाय को चेंज कर देंगे, स्थान चेंज कर देंगे, बिजनेस चेंज कर देंगे। और नौकरी है तो हो सकता है कि ये और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। शहर भी चेंज कर सकते हैं, किसी के साथ एक होते हैं, किसी के साथ चारों हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो 40 और 41 के आसपास की जो स्थिति है, यहाँ पर ये अपने आप को पूर्ण रूप से चेंज कर देंगे। इसके बाद 40 के बाद 42 पर राहु रेखा काट रही है, 44 पर राहु रेखा काट रही है और 44 पर राहु रेखा ने काटा है। और इस पीरियड में 45 में राहु रेखा ने काटा है और 45 में ही कोई ना कोई हल्की सी प्रोग्रेस है। और इसके बाद 45 के बाद और ये 45 पर इनकी बहुत अधिक प्रोग्रेस है, ठीक है। और इसके बाद 45 के बाद 46 पर प्रोग्रेस है, 47 पर, सॉरी कर्सर भी नहीं चल रहा है, देखो। तो ये यहाँ पर लगातार प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है और यहाँ तक ये लगातार प्रोग्रेस लेंगे 55 तक। अब इनको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पीरियड में देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ पर ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये होगा 45 से लेकर 45 और 36 से लेकर यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाएंगे। और एक मैंने आपको बताया था कि ऐसा जो होता है ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुँच जाता है, कोई 35 और 36 पर ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी की ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुँचेंगे। एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस जगह भी प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी तो एक से अधिक बनाने वाले हैं, देखो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बनाएंगे ये 55 और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बनाएंगे 55 और 53 के आसपास। लगातार इनकी प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पर भी देखो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है 60 पर। फिर 60 पर कोई ना कोई यात्रा पर भी जाएंगे, बाहर घूमने भी जा सकते हैं और फिर लगातार घूमने की यात्रा की रेखाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब ये 45 और ये 43, यहाँ पर किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है, ठीक है। यहाँ पर भी नियर एंड डियर की डेथ बोल रही है, इस जगह भी बोल रही है। तो ये इनकी उम्र मान के चलते हैं हम, इस जगह वही 32 और 33, नियर एंड डियर कोई भी हो सकता है, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। ये इनका जीवन का सारा गणित हो गया। अगर इनकी धनरेखा का अध्ययन किया जाता है तो देखो, धनरेखा पर एक हमने इनकी फिश साइन का भी अध्ययन किया है। जो ये फिश साइन है इनकी 31 और के आसपास, 30 और 31 के आसपास बोल रही है, मतलब 30 के आसपास हो सकती है। देखो पॉमिस्ट्री है, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर ये जो है ये 34 का कट है जिस पर इनको नुकसान जाएगा। इनकी 2 धनरेखाएँ, एक तो ये रही धनरेखा और एक यहाँ से शुरू हुई है 36 से, इस जगह भी नुकसान जाएगा 35 पर। ये नुकसान है 36 पर, 37.5 पर नुकसान है, ये 40 पर है। ये जो लाइन 36 से यहाँ से स्टार्ट हुई है ये दूसरी धनरेखा पर इनको नुकसान देगी, ये 45 पर, यहाँ पर 40 और यहाँ 45 पर, ठीक है। इस जगह ये बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इनकी उम्र की जो पड़ाव है ये होगा 49 और 50 के आसपास,
ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो इनके जीवन के सारे पड़ाव मैंने बता दिए। ये इनके जीवन में देखो एक से अधिक आमदनी के सोर्स होंगे। एक आमदनी का सोर्स ये रहा, एक आमदनी लगातार 28-29 साल से 26-27 साल से मुझे लगता है आमदनी के सोर्स चल रहे हैं। ये भी आमदनी का सोर्स है और यहाँ से कंटिन्यूअस इनके जीवन का अंतिम समय तक आमदनी का सोर्स रहेगा। ये रेखा इस बात की ओर इंडिकेशन कर रही है कि इनके जीवन में विदेश से भी धन आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है लेकिन विदेश से धन आएगा आएगा आएगा। और देखो जितनी भी इनकी धन रेखाएँ सारी की सारी धन रेखाएँ कहीं पर भी धन रेखाओं में बस ये कट जो हैं ये इनको परेशान कर रहे हैं, ये इनको नुकसान देंगे। लेकिन इनके जो इस प्रकार से जो ट्रायंगल बने हुए हैं, हल्का सा ये वाला ट्रायंगल खुला हुआ है, एक से अधिक इनके जीवन में तो ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इनके धन रेखा चाहे कितने भी कट क्यों नहीं हो जाएं लाइफ में, जीवन में धीरे धीरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके जीवन पर। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, इसका कारण है क्योंकि इनके पास एक व्यवस्थित ट्रायंगल उपस्थित है। और जिस व्यक्ति के पास व्यवस्थित ट्रायंगल उपस्थित होता है उसके जीवन में अगर इनके पास 50,000 रुपये की आमदनी है तो 10,000 रुपये अगर लॉस चला गया तो 40,000 फिर भी बचेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इनके जीवन में रेगुलर यहाँ से रेगुलर प्रोग्रेस है और इसी पीरियड में जो मैंने आपको बताई है 42 और 43 से शुरू होगी और बहुत अधिक पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इनको इनके जीवन के सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे और इनको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।